हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले के लेक्चर में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ा था और उसके पार्ट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए। आज हमने स्टार्ट करना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपने इसमें डिफरेंस तो पढ़ ही लिया है कि इसमें जो होते हैं सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें ये असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, मोस्टली उनमें होता है। तो अब हम ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो कुछ टाइप्स के हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देर आर डिफरेंट मेथड इन्वॉल्विंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फीजन की। फीजन भी दो तरीके का होता है, एक बाइनरी फीजन और एक मल्टीपल फीजन। तो देखते हैं हम क्या होता है ये फीजन। इन दिस द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप इनटू टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। फीजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म में। डॉटर सेल आर ऑफ टू टाइप, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। अभी मैंने आपको बताया ये किस में होती है, जो डॉटर सेल दो तरीके से हो जाती है, या तो बाइनरी फीजन होती है या मल्टीपल फीजन। तो अभी तो आपने पता है फीजन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फीजन, ये यहाँ से ये अलग अलग स्प्लिट हो गए, तो ये क्या हो गया, फीजन। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम पहले बाइनरी फीजन और फिर मल्टीपल फीजन। Fission means division during the asexual reproduction. The parent cell divided into two or more cell. तो फिजन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सेल जो है वो दो या दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड हो जाती है। तो आपकी डेफिनेशंस हो गई। ये मोस्टली किन में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने इससे पहले वाले जो उसमें पढ़ लिया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जिसमें सिंगल सेल होते हैं जो एक ही सेल से अपनी सारी बॉडी के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। और जिनको अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे सेल्स की जरूरत होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये मोस्टली जो फीजन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आगे देखते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ द सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर से, कि इनकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है उस पर डिपेंड करता है इनकी डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमीबा का। अमीबा जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप यहाँ देख रहे हैं बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फिगर में देखो ये पेरेंट सेल होता है, बाद में इनके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। डिवाइड होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बाद में ये न्यूक्लियस दोनों क्या होने लगे, अलग होने शुरू हो गए। इनके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों बिल्कुल सेपरेट होने शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टू डॉटर सेल बन गई, ये पेरेंट सेल और ये क्या हो गए, टू डॉटर सेल। तो इस तरीके के फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। व्हेन टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि एक पेरेंट सेल था अमीबा, उसमें एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ आपका। डिवाइड होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ। उसके बाद दो न्यू इंडिविजुअल बन गए। इसमें जो पेरेंट सेल होता है पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम होते हैं तो वो बहुत तेजी से मल्टीपल फिजन करते हैं। तो व्हेन मैनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, अब अमीबा में हमने क्या देखा था, सिर्फ टू डॉटर सेल फॉर्म्ड हुई थी। लेकिन जब बहुत सारी डॉटर सेल फॉर्म होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। इन मल्टीपल फिजन ए सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल। तो एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारे डॉटर सेल्स जो होती हैं, डिवाइड होती हैं या बनती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की है। इसमें बीच में जो है न्यूक्लियस है। पहले तो ये न्यूक्लियस को डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इसके आसपास एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिस्ट। ये क्या करती है, इनको अनफेवरेबल कंडीशन से इस न्यूक्लियस को बचा के रखती है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होते रहते। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है,
तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये सिस्ट क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। और सिस्ट के टूटने के बाद ये जितने भी न्यूक्लियस है ये बाहर आ जाते हैं और एक एक न्यूक्लियस एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से पेरेंट सेल क्या था, एक था, और जो डॉटर सेल्स थे बहुत सारे बन गए। तो इस तरीके के जो फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम बडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ये जो है आपको 5 मार्क्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उनके टाइप्स के नेम आ जाते हैं एक्सप्लेन करने को, तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। इन इट देयर इज ए स्मॉल आउटर ग्रोथ, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं हाइड्रा, हाइड्रा के ऊपर यहाँ पर छोटी सी एक बड निकलनी शुरू हो रही है। ठीक है, और ये बड धीरे धीरे देखो सेकेंड फिगर में क्या हो रही है, डेवलप होना शुरू हो रही है। यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप हो गई। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है तब ये अपने पेरेंट सेल से क्या होती है, अलग हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, बडिंग। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। इन इट देयर इज ए स्मॉल आउटर ग्रोथ दैट अपीयर्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, मतलब एक पेरेंट प्लांट के पास छोटी सी आउटर ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। दिस आउटर ग्रोथ डेवलप्स मोर टू फॉर्म बर्ड। ये किस तरीके से डेवलप होती है, बर्ड की फॉर्म में एक तरीके से डेवलप होती है। when the bud is fully formed, it detached itself from the parent plant and under favorable condition it develop into a new individual, example hydra। तो ये जो होता है पेरेंट प्लांट के ऊपर जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या होता है, अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखी है, वो किसकी एग्जांपल है, हाइड्रा की एग्जांपल, जिसमें पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी जो है बड आ गई, बड डेवलप हुई, पूरी डेवलप हुई, फिर फेवरेबल कंडीशन पे इससे क्या हो गई, डिटैच्ड हो गई। इसे क्या बोलते हैं, बडिंग इन हाइड्रा। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आप ज़्यादातर ब्रेड मड के ऊपर, ब्रेड देखते हैं आप, ब्रेड के ऊपर कई बार आपने देखा होगा फंगस सी आ जाती है और वो धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से डेवलप होने लग जाती है। तो वो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। हम देखते हैं कैसे होता है। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस मैनी माइक्रोस्कोपिक स्पोर विच व्हेन फुल्ली, पेरेंट प्लांट जो होते हैं बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं स्पोर्स उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, इसके पास यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये जो बल्ब्स बने हुए हैं इसके अंदर बहुत सारे जो है स्पोर्स हैं। तो डेवलप आर द शेड ऑफ एंड द अंडर फेवरेबल कंडीशन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये क्या होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये क्या होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। अब ब्रस्ट हुए तो ये कहाँ गिरेंगे, नीचे, यहाँ 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 गिरने शुरू हो जाएंगे, या हवा से या कहीं से आगे जाना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये गिरेंगे वहाँ पर एक न्यू इंडिविजुअल जो है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है तैयार हो जाएगा, और इसी तरीके से वो ग्रोथ करेगा, स्पोर्स आएंगे, फिर उसके स्पोर्स गिरेंगे और फिर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डेवलप होंगे। तो इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन है इसे क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ज़्यादातर प्लेन एरिया की एग्जांपल यहाँ दे रखी है। फ्रेगमेंटेशन इज अनदर मोड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का ही ये एक मोड है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेन एरिया, स्पायरोगायरा एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो कई जो है मल्टी सेलुलर वो भी जो है फ्रेगमेंटेशन मेथड से होते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया और स्पायरोगायरा, ये भी रिप्रोड्यूस फ्रेगमेंटेशन से ही करते हैं। द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, जो पेरेंट बॉडी होती है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है। लेटर ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और हर एक फ्रेगमेंट जो होती है वो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देखो, ये प्लेन एरिया है, ये पेरेंट प्लेन एरिया है, मीन्स जो इसमें पेरेंट होता है वो सेल क्या होता है, पूरा जो है ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें पेरेंट जो प्लेन एरिया है इसकी बॉडी देखो आप डिवाइड होनी शुरू हो गई, फ्रेगमेंट हो गई, अलग अलग पार्ट में हो गई।
तो इसमें क्या होता है, ये जो हिस्सा है इसने अपने नीचे अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लिया, डेवलप कर दिया। और अगर हम बीच वाले को लेके जाएं, ये क्या करता है, ऊपर अपना एक एरिया बना लेता है और नीचे बना लेता है। इसी तरीके से नीचे वाला अपने ऊपर के पूरे हिस्से को क्या करता है, डेवलप कर लेता है। इस तरीके से ये कौन सी प्रोसेस हो गई, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपने देखा होगा ना लिजार्ड को कई बार कि उसकी पूंछ अगर आप जरा सा भी टच करते हो तो वो डर से क्या करती है, अपनी पूंछ को छोड़ देती है, अपनी टेल छोड़ देती है, और बाद में फिर उस अपनी दोबारा अपनी टेल को क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है। तो वो भी रीजनरेशन की एग्जाम्पल है। तो when a lizard lost its tail, it grow a new one. This is known as the regeneration. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लिजार्ड जो होती है अपनी टेल को लॉस कर देती है, लेकिन वो क्या करती है, फिर से उसको डेवलप कर देती है। इसे ही क्या कहते हैं, रीजनरेशन। In many organisms, they are the specialized cell which is the differentiate and grow into a new individual. इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो कि जो भी उनका पार्ट्स डैमेज होता है उसको क्या करते हैं, दोबारा से डेवलप कर लेते हैं। लाइक जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया आल्सो सो रीजनरेशन, ये भी रीजनरेशन कर सकते हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया। In this organism, when the cell divided into numerous pieces, each piece the proliferates and the differentiate to the regenerate new organism. तो इनके हर एक पीस जो होते हैं वो अपने आप को पूरा डेवलप कर देते हैं, अलग अलग रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टारफिश की। तो यहाँ पर आपको पूरी स्टारफिश डेवलप दिखाई दे रही है। अब ये स्टारफिश का ये हिस्सा कैसे भी क्या हो गया, डैमेज हो गया, टूट गया, जैसे मर्जी। तो ये क्या करती है, यहाँ से अपने जो है डैमेज पीस को या डैमेज अंग को क्या कर रही है, दोबारा से रीजनरेट कर रही है, और यहाँ पे दोबारा से पूरी तरीके से रीजनरेट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप देखो कि इसके ऊपर वाला अगर किसी तरीके से जो है डैमेज हो गया या कट गया, तो वो क्या करता है, ऊपर वाले अपने हिस्से को क्या करती है, रीजनरेट कर लेती है और दोबारा से फुल जो है बन जाती है, जो फिश है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये टॉपिक्स आज पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। फिजन में कौन सा हो गया, मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, ठीक है। उसके बाद बडिंग, हाइड्रा में स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे पार्ट्स आज आपने अच्छी तरीके से विद डायग्राम्स जो है कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।